हेलो एंड वेलकम सारे देखने वालों को खुशामदीद फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। आज हम मौजूद हैं अपने लेसन नंबर 6 के साथ। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह आप किसी भी इमेज को या किसी भी पिक्चर को कार्टून में या फिर कार्टूनिक इमेज में बदल सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपने अपना कैनवस सेट करना है कि किस कैनवस के ऊपर या किस साइज़ के ऊपर आप अपनी इमेज पे काम करने वाले हैं। इन माय केस मैं लेता हूँ 5/7 और यहाँ पे 5/7 जो है वो लैंडस्केप मोड में है, तो उसको पोर्ट्रेट मोड में कर लूँगा ताकि हमारी घड़ी के अंदर पिक्चर आए। तो ले भाई, हो गया हमारा कैनवस सेट। इसकी विड्थ जो है वो है 5 और इसकी हाइट जो है वो है 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इमेज लेकर आ जाते हैं। जिस इमेज के ऊपर हमने काम करना है उसको मैं ड्रॉप करा लूँगा। इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा कि मुझे अपने कैनवस पे फिक्स होती हुई दिख जाए। डबल क्लिक करके थोड़ा सा एरो की मदद से नीचे करूँगा। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर काम जो हमने करना है वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। पेन टूल का ट्यूटोरियल मैंने जो है पिछले लेसन्स में दिया हुआ है, जिसको सीखना है वो वहाँ से जाके देख सकता है। बड़ी नीट तरीके से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं ज़रा इसको जल्दी से कर लेता हूँ। वैसे तो बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पेन टूल की मदद से आप काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से अपना किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मज़ीद ये कि जिसको पेन टूल के ऊपर उबूर हासिल हो जाता है वो पेन टूल की मदद से बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कुछ नई चीज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो किसी भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या अच्छे एडिटर के लिए या अच्छे फोटोशॉपर के लिए पेन टूल पे हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पेन टूल से शेप बना लें तो कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर करके उसको सिलेक्शन में तब्दील कर दें। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ से अगर बैकग्राउंड डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे डिलीट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अभी ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से रास्टराइज करूँगा, इसके अंदर पिक्सल्स ऐड करूँगा। मैंने पिक्सल्स ऐड किया, मैं इसको डिलीट करूँगा तो इसने जो चीज़ मुझे चाहिए थी वही डिलीट कर दी। तो मैं इसको करूँगा Ctrl+Z या Command+Z और यहाँ पर जाऊँगा सेलेक्ट के अंदर और यहाँ से कर दूँगा इन्वर्स। तो इसने क्या किया, ये चीज़ छोड़ के इसने बाहर वाली सारी सिलेक्शन मेरी सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ से आराम से ईजिली अपना बैकग्राउंड डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक नई लेयर लूँगा। लेयर में लूँगा इसके थ्रू और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वाइट कलर। तो ये अभी ब्लैक ऐड हो गया और फिर मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ऐड करूँ। मैंने यहाँ पे वाइट लेयर ऐड कर दी है और मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, मेरा ये जो मॉडल है, इसको मैं फर्दर और एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे कहीं इस तरह आए। इसको मैंने रीफ्रेम कर दिया और हमने जब वाइट लेयर ऐड की थी इसी के ऊपर एक और लेयर हम ऐड करेंगे और पीछे कोई अपना मनपसंद डिज़ाइन बनाएंगे। फ़र्ज़ करें मुझे ये चाहिए, इसको मैं दे दूं, फ़र्ज़ करें कलर दे दूं कोई येलो कलर दे देते हैं और इसी के पीछे एक और चीज़ बनाते हैं। इसको देते हैं कोई ब्लू कलर, लेकिन ब्लू कलर देने से पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक और लेयर और एक और लेयर के ऊपर ये कलर पेस्ट करूँगा। ब्लू कलर पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी येलो डिज़ाइन हमने बनाया था, जो येलो चीज़ हमने क्रिएट की थी, वो इसके पीछे चली गई है। तो उसको ऊपर लाने के लिए मैं इसको इस लेयर के नीचे कर दूँगा। तो ये मेरी जो लेयर जब ब्लू इसके पीछे चली गई तो जो ऊपर येलो रह गई वो ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो इसी तरह मैं एक और चीज़ कुछ बना लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये कर लेते हैं और इसको मैं कलर दे देता हूँ इस बार थोड़ा सा ऑरेंज या पिंक, पर्पल दे देते हैं चलें। तो फिर यहाँ से एक और उसी तरह हम लेयर लेंगे, उस पर पेस्ट करेंगे। अब देखें ब्लू वाली गायब हो गई तो फिर हम इसको ब्लू वाले के नीचे कर देंगे तो एक और कलर आए। इसी तरह एक और लेयर लेते हैं और इसको हम देते हैं कोई रेड का कोई शेड दे देते हैं। रेड का ये शेड दे देते हैं। रेड पेस्ट करने से पहले हम एक और न्यू लेयर लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो हमारा पर्पल वाला जो डायग्राम था वो छुप गया, उसको हम पर्पल वाली लेयर के पीछे कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर हमें वाइब्रेंट कलर्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। ये करने के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इन सबको पकड़ना है और इन सबको मर्ज कर देना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा मर्ज लेयर्स का ऑप्शन आपके पास, इस तरह भी मर्ज हो जाता है। नहीं तो इसकी शॉर्ट की है Command+E या फिर Ctrl+E। तो जैसे ही आप करेंगे ये यहाँ पे मर्ज हो गया और ये एक लेयर के अंदर आपको मिल गया। ये करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है
और इसको करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसको फ़िल्टर्स लगाएं तो ये फ़िल्टर्स हमारे पास यहाँ से अलहदा से हमें एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाए। अभी अगर मैं कोई फ़िल्टर लगाता विदाउट कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किए हुए, अगर मैं इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करता तो फ़िल्टर सारे इसके ऊपर अप्लाई होते और हमें फ़र्दर इसमें एडजस्टमेंट करने के ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे या कमांड जे फॉर डुप्लीकेट। इस लेयर की हम डुप्लीकेट बनाएंगे, आपने 2 दफ़ा दबाना है, कंट्रोल जे या कमांड जे, 1 2। तो 1 2 3 इस तरह आपके पास 3 कॉपीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं और अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करके हम इसको नाम दे देते हैं इफ़ेक्ट्स, और इसको ये वाली लेयर हमारा काम करेगी आउटलाइन का, इसको हम नाम दे देते हैं आउटलाइंस। और जो हमारी थर्ड लेयर है उस पर डबल क्लिक करके हम इसको दे देते हैं हाई पास। हाई पास का नाम दे दिया हमने इसको। उसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स को बंद कर देना है, इफ़ेक्ट्स वाली लेयर पे क्लिक करना है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फ़िल्टर्स में, फ़िल्टर्स गैलरी के अंदर। फ़िल्टर गैलरीज खुलने के बाद आप आ जाएंगे आर्टिस्टिक के अंदर, पोस्टर एजेस के अंदर। पोस्टर एजेस के अंदर यहाँ से अगर मैं इसको मिनिमाइज़ थोड़ा सा हल्का सा करता हूँ तो आप देखेंगे ये क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम डालेंगे शुरू में 0, एज थिकनेस हमें 0 चाहिए, हमें एज इंटेंसिटी भी 0 चाहिए, और यहाँ पे 6 की जगह हम कर देंगे 2 पोस्चराइजेशन, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देखें कि मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से अब मैंने जो भी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई की है वो मुझे अलग से मिल गई है। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करके इस जगह पे इसको खुलवा के यहाँ से अपनी दोबारा से सेटिंग्स को ठीक कर सकता हूँ या ख़राब कर सकता हूँ या बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना करता तो मुझे यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस नहीं मिलते। तो आप ये देखें कितना फ़र्क पड़ रहा है हमारी इमेज के ऊपर। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें अब हमें ये सारे ऑप्शन सेपरेटली मिल गए हैं, तो हम सब चीज़ करते हैं। कमांड 0 या कंट्रोल 0 फ्रेम के ऊपर एडजस्ट करने के लिए, फिट टू फ्रेम हो जाएगा इससे। अब इसी लेयर के ऊपर रहते हुए हम जाएंगे अपने फ़िल्टर के अंदर, शार्पन के अंदर, अनशार्प मार्क्स। यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं 90 और यहाँ पे करते हैं 5 रेडियस, हमें चाहिए 5.0, और थ्रेशोल्ड को हम कर देते हैं यहाँ से 10, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। अब आप देखें हमने यहाँ पे पहले लगाया था फ़िल्टर गैलरी, वो भी हमें ऑप्शन मिल गया। उसके बाद हमने लगाया था अनशार्प मास्क, और वो भी यहाँ पे अब अलग से अप्लाई हो गया। चाहें तो हम इसको बाद में हटा भी सकते हैं और बाद में इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का। तो ये तो हो गई फ़ायदे की बात। अब इसी लेयर पे रहते हुए हम एक और फ़िल्टर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है ऑयल पेंट। यह आपको स्टाइलाइज में जाके यहाँ से मिल जाएगा, पुरानी फ़ोटोशॉप वर्जन में यहीं बाहर ही पड़ा होता है। तो यहाँ स्टाइलाइज है ऑयल पेंट। स्टाइलाइजेशन के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ 4, क्लीनली लेस के अंदर मैं डालता हूँ 3, और इसको स्केल कर देता हूँ 0.1। बाकी सारी वैल्यूज़ मुझे चाहिए 0, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसी लेयर के ऊपर रहते हुए फ़िल्टर्स में जाऊँगा और दोबारा एक बार फिर अनशार्प मास्क क्लिक करूँगा। इस बार लेकिन मेरी अमाउंट होगी 60, इसको मैं 5.0 रहने दूँगा, और थ्रेशोल्ड अपना मैं कर दूँगा 5, और मैं इसको कर दूँगा ओके। हमारी इफ़ेक्ट्स वाली लेयर का, जो कि हमारी पहली लेयर थी, सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम काम करेंगे अपनी दूसरी लेयर पे। अभी इसके ऊपर कुछ भी फ़िल्टर्स या कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हुई। आप फ़र्क देख सकते हैं किस तरह क्लिक करने से चीज़ें जो हैं वो हमें बता रही हैं कि हमने क्या क्या चीज़ अप्लाई की है। तो हम इस वाली लेयर को खोल लेते हैं और हम जाएंगे अपने फ़िल्टर्स के अंदर, फ़िल्टर गैलरी के अंदर, एक दफ़ा फिर आर्टिस्टिक में जाके एक दफ़ा फिर पोस्टर है जिस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर ले रहा हूँ ताकि हमें फ़र्क नज़र आए। इस दफ़ा एज थिकनेस हमारी फिर से 0 होगी, इंटेंसिटी हम डालेंगे 3, और हमारा पोस्टराइजेशन होगा 6। ये करने के बाद हम क्लिक ओके करेंगे तो इसने काफ़ी हद तक हमारी ये आउटलाइन को, चेहरे की जितनी भी डार्क जगह थी उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। अब दोबारा इसी लेयर के ऊपर रहते हुए हम जाएंगे अपने फ़िल्टर्स में, स्टाइलाइज में, और फिर दोबारा से ऑयल पेंट अप्लाई करेंगे। इस बार हम कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम चेंज की थी वही वैल्यू हमें वापस मिल रही है, तो हम ओके करेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्लेंडिंग मोड में। ब्लेंडिंग मोड के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीक़ों से नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ओवरले करा सकते हैं, स्क्रीन करा सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस का अलग अलग काम होता है। तो हम मज़ीद आने वाले वीडियोस में ये चीज़ें भी सीखेंगे। फ़िलहाल के तौर पे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ओवरले अप्लाई करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 25%। अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप ये देखेंगे कि इसने किस तरह से आपकी आउटलाइंस, डार्क चीज़ें जो है वो बाहर निकाल दी हैं।
इस वाली लेयर का हमारा अब सारा काम ख़त्म हो गया। इसको हम यहाँ से साइड से बंद करा देते हैं ताकि हमारे पास जगह क्लियर हो जाए। अब हम ये वाली लेयर पे काम करेंगे। इस लेयर को हम यहाँ से खोल लेते हैं, फ़िल्टर्स में जाएंगे, फ़िल्टर्स में अदर्स में जाके हाई पास के ऊपर हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 2 की और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से दोबारा ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओवरले करा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह इसने थोड़ी सी डिटेलिंग, यहाँ पे हमें थोड़ी सी शार्पनेस और दूसरी चीज़ें हमें ऐड कर दी हैं। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे अपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेवल्स लेंगे। लेवल्स के ज़रिए हम थोड़ा सा जहाँ जहाँ हमें थोड़ा सा लाइट का कम लगे या हमें लाइट एडजस्ट करनी हो, लेवल्स एडजस्ट करेंगे। लेवल्स ऐड करने के बाद हम दोबारा उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर लगाएंगे वाइब्रेंस, ताकि थोड़े से कलर्स जो हैं हमारे और वाइब्रेंट हो जाएं। सैचुरेशन अगर चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आई गेस इतनी बहुत है मेरे लिए। वाइब्रेंस ऐड करने के बाद हम दोबारा इसी लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर लुकअप पे क्लिक कर देंगे। कलर लुकअप लगाने के बाद जो हमारा 3D लट फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लोड करने के लिए हम लगाएंगे 3stripe.look, ये लगाएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 50%। ये सब करने के बाद ये जो हमारी लेयर्स आपको यहाँ दिख रही हैं, ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैं इसको यहाँ से बंद करा देता हूँ। ये कहीं गई नहीं है, ये इसी के अंदर मौजूद है, आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं। फिलहाल जगह के लिए मैं यहाँ पे बंद करा रहा हूँ। अब हम ये वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ साइड से स्क्रॉल करेंगे। सबसे नीचे वाली लेयर जो हमें नज़र आ रही है, शिफ्ट दबा कर रखेंगे और क्लिक करेंगे, तो इस तरह हमारी सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। क्लिक करके बाद यहाँ ड्रैग करके इस वाले ऑप्शन के ऊपर छोड़ेंगे तो इसको ग्रुप बना देगा। ग्रुप बनाने का एक और तरीका भी है और उसका शॉर्टकट तरीका भी है। इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। अच्छा, ये ग्रुप जब एक दफ़ा बन जाएगा तो ये Ctrl+Z करने से वापस नहीं आएगा, तो आप दोबारा से इन सारी लेयर को सिलेक्ट करें, वापस स्क्रॉल अप करें और ये ऊपर करके आप यहाँ देखेंगे एक ब्लू सी आपको पट्टी नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो ये ग्रुप के अंदर ही जाएगा। अगर आप बिल्कुल यहाँ छोड़ेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, तो ये ग्रुप के ऊपर चला गया। आपका ग्रुप नीचे, आप इसको पकड़ के सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। ग्रुप बनाने का जो शॉर्टकट है उसको आप यहाँ पे पहली लेयर सेलेक्ट करें, या जितनी भी लेयर आपको सेलेक्ट करनी है वो आपने सेलेक्ट की, Command-G या Ctrl-G आप दबाएंगे, ये तब भी ग्रुप बन जाएगा। अब जब ये ग्रुप बन गया तो अब आप क्या कीजिए, इसको और थोड़ा सा कार्टूनिक लुक देने के लिए आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कीजिए इस वाली लेयर के ऊपर, तो इसने इस ग्रुप की कॉपी बना दी। अब इस ग्रुप की कॉपी बन गई है, आप इसको क्लिक करें, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप फिर दोबारा क्लिक करें, उसको रास्टराइज कर दें, तो इसने यहाँ पे पिक्सेल्स ऐड कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ग्रुप की कॉपी ली और कॉपी बना के उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कराया, फिर उसको रास्टराइज कराया ताकि इसमें पिक्सेल्स ऐड हो जाए और मैं इस पर काम कर सकूँ। उसकी वजह क्या है, अभी अगर ये फ़र्ज़ करें ये ग्रुप नहीं होता और मैं इसके ऊपर जो भी काम करता और मुझे यहाँ पे कोई चीज़ और चेंज करनी होती या वैल्यूज़ कोई डिफरेंट डालनी होती तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी सारी लेयर्स यहाँ पे मर्ज्ड हो गई हैं। तो मेरे पास हमेशा एक बैकअप पे ऑप्शन रहेगा, मैं हमेशा इसको डिलीट करूँगा, यहाँ से अपनी फ़ाइल खोलूँगा और इसके अंदर जो मुझे चेंज करना होगा मैं जाके अपनी किसी भी लेयर पे वो चेंज कर दूँगा। तो इस वजह से मैंने ये ग्रुप बैकअप के तौर पे यहाँ पे बना के रख लिया है और मैं इसको यहाँ से बंद करा दूंगा और अपनी जो मर्ज लेयर है वो खोल लूँगा। अब हम अपनी इस वाली लेयर पे काम करेंगे। मैं B दबाऊँगा फॉर ब्रश, या तो आप यहाँ से भी ब्रश ले सकते हैं। राइट क्लिक करूँगा और ये चेक करूँगा कि कोई मेरा दूसरा ब्रश तो सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं हमेशा सॉफ्ट राउंडेड ब्रश सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हार्डनेस जिसकी 0 हो और साइज़ तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, अपनी पिक्चर में जूम जाऊँगा, ऑल्टर या ऑप्शन दबा के मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट करूँगा जिस पे मुझे कलर करना है और मैं यहाँ से उस पर फिरना शुरू करूँगा। मैं इसको Ctrl-Z करता हूँ क्योंकि ये मेरा ब्रश जो है बहुत ज़्यादा हार्श और इसका ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा 45 कहीं और इसकी फ़्लो भी कम कर दूँगा 40% कहीं। और अब दोबारा मैं इस कलर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर फेरना शुरू करता हूँ, तो आप देखिएगा कि इसने उस जगह से इसको 2D करना शुरू कर दिया। तो मैं कलर फेरता जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, फेरूँगा, सेलेक्ट करूँगा, फेरूँगा, फिर अपना ब्रश साइज़ एडजस्ट करूँगा, ऑल्ट या ऑप्शन दबा के पिक करूँगा कलर और इसको फेरना शुरू करूँगा। ऑल्ट या ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। आप उसको दबा के रखते हुए क्लिक करिएगा और जैसे ही ऑल्ट या ऑप्शन छोड़ेंगे तो आपका ये ब्रश वापस वैसे ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इजीली उससे कलर कर सकते हैं। ऑल्ट या ऑप्शन क्लिक फॉर कलर सिलेक्शन, उसके बाद छोड़ा आपने, ऑल्ट या ऑप्शन छोड़ दिया और फिर आपने कलर फेर दी। तो मैं जल्दी से ज़रा इसको कर लेता हूँ।
ये वाला ग्रुप वो है जिसके ऊपर हमने पुराना काम किया था और ये वाली लेयर पे हमने अभी ताज़ा काम किया है। तो अगर आप ये वाली लेयर को बंद करते हैं तो आपको दिखेगा कि पिछली वाली लेयर्स पे हम जो काम करते आए थे उसमें और हमारी ये न्यू लेयर के ऊपर जो हमने ब्रश टूल से काम किया उसमें क्या फ़र्क है। तो आपने देखा किस तरह हमने यहाँ पे उसके पिक्सल्स जो बाहर आ रहे थे या दूसरी चीज़ें जो भी थी उनको हमने मर्ज किया, उनको हमने फ्लैट किया और उसमें और थोड़ी सी हमने कार्टूनिक लुक, थोड़ा कार्टून जैसी फील ऐड की। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 6। हमने सीखा किस तरह हम किसी भी पिक्चर को कार्टूनिक में बदल सकते हैं। नई स्किल्स सीखना बहुत अच्छी चीज़ होती है और आगे सिखाना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप इसको अपने दोस्तों, यारों, अजीज़ों, कारीब और अब अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई फीडबैक हो, कोई फरमाइश हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, तो ताकि मैं अगला ट्यूटोरियल उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँ।